Hello students. So in our last class we have started our chapter 2 sense organ and their care. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था हमारे दो सेंस ऑर्गन्स के बारे में, आइज, ईयर्स, उनके फंक्शंस और उनकी हम कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आवर थर्ड सेंस ऑर्गन विच इज नोज. सो हम अब नोज, हमारा जो सेंस ऑर्गन नोज है उसके बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसकी केयर के बारे में पढ़ेंगे. इट हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स एंड फिल्टर एयर एज इट पासेस इनटू द बॉडी. नोज क्या करती है? स्मेल मीन्स सूंघना. जो भी चीजें होती है उनको सूंघने में हेल्प करती है. नोज के थ्रू आप फ्लावर की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकते हो. और क्या करती है वो? फिल्टर्स एयर एज इट पासेस इनटू द बॉडी. लाइक नोज के थ्रू हम सांस लेते हैं, ब्रेथिंग करते हैं. यस, तो जो हमारी बॉडी के अंदर एयर हम लेते हैं वो पास होती है, अंदर और बाहर पास होती है नोज के थ्रू. तो नोज क्या करती है? उस एयर को फिल्टर करती है. जो गंदगी होती है वो स्नीच के थ्रू, छींक के थ्रू बाहर निकालती है. और जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी एयर होती है फिल्टर करके उसको ब्रेथ करती है, उससे सांस लेती है. ओके. इट ऑल्सो फिल्टर्स आउट डस्ट पार्टिकल्स. और नोज क्या करती है? हमारे जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी फिल्टर करती है. जैसे लाइक बहुत सारा पॉल्यूशन होता है आसपास, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ईयर्स और नोज जो भी ओपन सेंस ऑर्गन होते हैं उनके थ्रू डस्ट अंदर चला जाता है. तो जो हमारी नोज होती है वो हमारे डस्ट को फिल्टर करती है और स्निच के थ्रू, छींक के थ्रू उस डस्ट को बाहर निकालती है और फिल्टर करती है. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नोज इन फॉलोइंग वेज. और हम हमारे सेंस ऑर्गन नोज की ऐसे केयर कर सकते हैं बिकॉज नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो नोज किस किस चीज में हेल्प करती है? स्मेल थिंग्स, फिल्टर एयर एंड फिल्टर आउट डस्ट पार्टिकल्स. ओके. Now first care of our nose is never put fingers to clean your nose because your nails may have dirt and may infect your nose. Never put fingers to clean your nose. Like कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोज को क्लीन करने के लिए फिंगर्स पुट करते हैं. तो हमें कभी भी हमारी नोज को क्लीन करने के लिए उसमें फिंगर नहीं रखना चाहिए, नहीं पुट करना चाहिए. बिकॉज क्यों? योर नेल्स में हैव डर्ट. क्योंकि हमारे जो नेल्स होते हैं उसमें डर्ट हो सकता है. ओके. हमारे नेल्स में क्या हो सकता है? डर्ट हो सकता है, गंदगी हो सकती है. और अगर हम उस गंदगी वाले नेल से हमारी नोज में पुट करेंगे उस फिंगर को, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी नोज इन्फेक्ट हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है हमारी नोज में और गंदगी जा सकती, डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो सकते हैं. सो कभी भी हमें इस तरह से अपनी नोज में फिंगर नहीं डालना चाहिए. सेकेंड, वी शुड नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट लाइक अ पेंसिल और स्टिक इनसाइड द नोज. इंसर्ट मीन्स पुट और डालना. हमें कभी भी पेंसिल, स्टिक जैसे ऑब्जेक्ट हमारी नोज के अंदर नहीं इंसर्ट करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए. क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है और हमारी में जर्म्स एंटर करते हैं. सो नेवर वी शुड नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट लाइक अ पेंसिल और स्टिक इनसाइड द नोज. थर्ड, यू कैन ब्लो योर नोज व्हेन यू हैव इरिटेशन. लाइक यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. आपको सर्दी जुकाम है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी नोज को ब्लो कर सकते हो जब आपको इरिटेशन फील हो. कोल्ड के टाइम में आपको इरिटेशन फील होता है, परेशान हो जाते हो. इरिटेशन मीन्स जलन होना और परेशान होना. तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, अपनी नोज को ब्लो कर सकते हो, मीन्स बाहर निकाल सकते हो. ऑलवेज यूज हैंकरचीफ व्हेन यू फील इचिंग. इचिंग मीन्स खुजली. जब भी हमको इचिंग फील होती है नोज में, हमको हमेशा हैंकरचीफ में से हमारा रुमाल यूज करना चाहिए उसको क्लीन करने के लिए और इचिंग करने के लिए. यूज नसल ड्रॉप्स और इनहेल स्टीम टू क्लियर अ ब्लॉक्ड नोज. कोल्ड में सर्दी जुकाम के टाइम हमारी नोज ब्लॉक्ड हो जाती है, जाम हो जाती है. तो उस टाइम
हमारी ब्लॉक नोज को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए हमें उसमें नसल ड्रॉप्स का यूज़ करना चाहिए। नसल ड्रॉप मेडिकल पे मिल जाती है, उसको डालना चाहिए, या फिर स्टीम, भाप लेना चाहिए। उससे हमारी ब्लॉक नोज क्लियर हो जाएगी और खुल जाएगी। नाउ function of our nose and care of our nose is completed. Okay, so remember that. Now our next sense organ is tongue. This is our tongue, you all know. Yes, the tongue help us to eat and speak. जो हमारी टंग होती है, हमारी जीभ होती है, वो हमें खाने में और बोलने में हेल्प करती है। The tongue has tiny taste buds. Our tongue has tiny taste buds, as you all know. जो हमारी टंग होती है उसमें स्मॉल और वेरी स्मॉल क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन सा स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है और सॉर है। सो द फ्रंट आइडेंटिफाइज स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट। सो जो हमारी टंग का ये वाला पार्ट होता है, फ्रंट वाला पार्ट होता है, वो स्वीट और सॉल्ट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमको इस फ्रंट वाले भाग से, पार्ट से पता चलता है कि वो स्वीट है या सॉल्टी है। द साइड्स आइडेंटिफाई सोर एंड द रियर आइडेंटिफाई बिटर टेस्ट। The sides identify sour and rear identifies bitter taste. Sour means खट्टा। जो हमारी टंग की साइड वाला पार्ट होता है उससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उससे जो सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान सकते हैं। एंड द रियर आइडेंटिफाई बिटर टेस्ट। दिस इज द रियर पार्ट, दिस इज रियर पार्ट ऑफ आवर टंग। और इस वाले पार्ट के थ्रू हम कौन सा टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। फ्रंट के थ्रू हम पहचानते हैं स्वीट और सॉल्टी टेस्ट, साइड के थ्रू सोर टेस्ट और रियर के थ्रू बिटर टेस्ट और कड़वा टेस्ट। ओके, सो टंग हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। आवर टंग हैज टाइनी टेस्ट बर्ड्स और आवर टंग help us to identify the different type of tastes. Okay, now we should follow the rules given below to take care of our tongue. और हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए हमारी टंग की केयर करने के लिए। Our first care of our tongue is the tongue should be cleaned regularly with the tongue cleaner. This is tongue cleaner. हमें हमारी टंग को, हमारी जीभ को रेगुलरली मीन्स डेली टंग क्लीनर की हेल्प से क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। क्योंकि हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे जर्म्स और खाने का बहुत सारा पार्ट हमारी टंग पर लग जाता है। सो हमें रेगुलरली हमारी टंग को क्लीन करना चाहिए। सेकेंड केयर, एक्सपोजिंग योर टंग टू एक्सट्रीमली हॉट थिंग माइट बर्न इट। एक्सपोजिंग मीन्स छोड़ना और एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा। अगर हम हमारी टंग पे बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, तो वो गर्म चीज़ क्या कर सकती है, हमारी टंग को बर्न कर सकती है, जला सकती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हमारी टंग पर नहीं छोड़ना चाहिए। थर्ड, वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। रिंस मीन्स कुल्ला, कुल्ला करना। हमें हमारी हर मील के बाद, मतलब सुबह शाम जब भी हम खाना खाते हैं, हर टाइम पे हमें कुल्ला करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, अपने माउथ को वॉश करना चाहिए। एंड क्लीन द डस्ट पार्टिकल्स स्टक अपॉन द टंग। स्टक मीन्स अटकना, और जो हमारी टंग पर खाना खाने के बाद डस्ट पार्टिकल स्टक हो जाते, अटक जाते, रह जाते हैं, उसको हम रिंस करके, कुल्ला करके बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट और डिनर और हर चीज़ खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, रिंस करना चाहिए। वी शुड रिंस आवर माउथ। फोर्थ, नेवर ईट टू सोर और बिटर और टू मच चिलीज। और हमें बहुत ज़्यादा खट्टा, कड़वा या फिर तीखा या फिर बहुत सारी जो मिर्ची होती है वो हमें एक साथ बहुत सारी कभी नहीं खाना चाहिए। ओके, उससे क्या होगा, हमारी टंग हर्ट होगी और हमारी टंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो इन चारों वेज को अपना के हम हमारी टंग को क्लीन कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं उसकी। फर्स्ट क्या था, हमें हमारी
टंग को रेगुलरली क्लीन करना है। सेकंड, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ एक्सट्रीमली हॉट एक्सपोज नहीं करना है। और डेली खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट और डिनर करने के बाद माउथ को रिंस करना है, कुल्ला करना है। और कभी भी बहुत ज़्यादा खट्टा, बीटर और बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खानी। ओके, सो नाउ we will study about skin. Skin is our also sense organ. Skin is also our sense organ. So you all know skin covers our whole body. अपनी पूरी बॉडी को स्किन कवर करके रखती है। This is our skin. Okay. There are tiny pores in our skin. Tiny pores means very small holes. Tiny means very small. Like see, this is our skin. जब आप ध्यान से देखोगे कि तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। तो हमारी स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और होल्स होते हैं। वाटर कम्स आउट फ्रॉम दिस पोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट टू अवॉइड डिपोजिशन ऑफ डर्ट एंड जर्म्स इन बॉडी पार्ट्स। स्वेट मीन्स पसीना और डिपोजिशन मीन्स जमावट। इन आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डर्ट और जर्म्स की जमावट हो जाती है, डिपॉजिट हो जाते हैं, वो जम जाते हैं। तो उसकी जमावट को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमारे स्किन के पोर्स से पसीना निकलता है, ताकि वो जो हमारी बॉडी में डर्ट और जर्म्स की जमावट हो उसको रोक सके, उसको डिपॉजिट होने के लिए रोक सके। लाइक हम ट्रैफिक में निकलते हैं या बाहर निकलते हैं तो सब जगह क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत सारे जर्म्स और डर्ट जम जाते हैं। तो उसकी जमावट को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हमारी बॉडी के पोर्स से, हमारे स्किन के पोर्स से पसीना निकलता है, ताकि वो हमारी बॉडी में उस जर्म्स की डिपोजिशन होने से, जमावट होने से रोक सके। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ आवर skin. We must take care of our skin in the following ways. Okay, this is also important part of our body because it covers in our whole body. So we should take care of our skin. First care of our skin is take a proper bath every day with fresh water and bathing soap. हमें डेली नहाना चाहिए, बाथ लेनी चाहिए फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी और बाथिंग सोप से, नहाने के साबुन से। ओके, हमें डेली नहाना चाहिए। ओके, इससे हमारी स्किन की केयर हो सकती है और जितनी भी डर्टनेस होती है वो रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। सेकंड, यूज अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल टू वाइप योर बॉडी आफ्टर बाथ। अब नहाने के बाद हम हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं, वाइप करते हैं। ओके, तो जब हम हमारी बॉडी को नहाने के बाद पोंछते हैं, वाइप करते हैं, तो हमें हमेशा क्लीन और ड्राई, सूखा और साफ टॉवेल यूज करना चाहिए हमारी बॉडी को वाइप करने के लिए, पोंछने के लिए। फोर्थ, ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमेशा साफ सुथरे और क्लीन कपड़े पहनना चाहिए। फिफ्थ, डर्टी क्लोथ्स में कॉज स्किन इन्फेक्शन। और बहुत ज़्यादा डर्टी क्लोथ्स, गंदे क्लोथ्स पहनने की वजह से हमारी स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ईचिंग हो सकती है, डिफरेंट टाइप के पिंपल्स हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। ओके, नाउ टर्न द पेज। नेवर शेयर योर क्लोथ्स स्पेशली इनर वियर, यू मे गेट इन्फेक्शन। और हमें हमारे क्लोथ्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली इनर वियर्स। इनर वियर्स मीन्स जो हम अंदर पहनते हैं, उन कपड़ों को हमें कभी भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के कपड़े पहनने से, स्पेशली इनर वियर पहनने से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। हमारी स्किन में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ईचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी शुड नेवर शेयर आवर क्लॉथ्स। Last care of our tongue is, our skin is, if you have any cut, wound and scratch in your skin, treat it immediately. जब हमारी बॉडी में कोई कट होता है, जैसे हमारी स्किन में कहीं पे कुछ भी कट होता है या फिर वुंड मीन्स घाव होता है और होल होता है और स्क्रैचेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो हमें उसे इमीडिएटली मीन्स जल्दी से ट्रीट कर लेना चाहिए, सही कर लेना चाहिए। कैसे?
क्लीन द वाउंडेड पार्ट विथ फ्रेश वाटर। जो हमारा घाव वाला पार्ट है, वाउंडेड पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे फ्रेश वाटर से। जैसे यहाँ पे कट आ गया है या फिर घाव हो गया है, वुंड हो गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्रेश वाटर से क्लीन करेंगे एंड अप्लाई क्रीम, और उस पर हम क्रीम अप्लाई करेंगे। तो ऐसे जल्दी करना है, नहीं तो हमारी स्किन इन्फेक्ट हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है हमारी स्किन में। सो वी शुड immediately treat our skin scratches. Okay, now our chapter is completed. So we will discuss about some important points which we were studied in this chapter. First, we need to keep our body clean and healthy. हमें हमेशा हमारी बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए. Okay. Second, we have 5 sense organs. As you all know, हमारे पास हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, और इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम सब कुछ सेंस करते हैं. थर्ड, आइज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन एंड वी शुड हैव टेक केयर ऑफ देम. डेलिकेट मीन्स नाजुक, जो हमारी आइज होती है वो सबसे नाजुक और डेलिकेट ऑर्गन होता है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ them. We should take care of our eyes. Next, ears allow us to hear sounds and act as organ of balance. जो ears होते हैं वो हमें साउंड सुनने के लिए अलाउ करते हैं, उनके थ्रू हम साउंड सुन सकते हैं, और ears act as organ of balance. ये हमारी और बॉडी के ऑर्गन ऑफ बैलेंस कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि ears हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं. So ears act as organ of balance. Next, we should keep our nose and tongue clean. हमें हमेशा हमारी नोज और टंग को क्लीन करके रखना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, we should take bath properly and regularly. हमें डेली बाथ लेना चाहिए प्रॉपर तरीके से. ओके. रेगुलरली मीन्स निरंतर और लगातार. हमें डेली बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए अच्छे से. प्रॉपरली मीन्स अच्छे से. ओके. नाउ our chapter is completed. In this chapter, we have studied about 5 sense organs and their functions and their care. So, take care of your sense organs. Now, we are going to complete our exercise. First, tick the correct answer. First tick the correct is, we see and understand the world around us with the help of our. हम हमारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? इंटरनल ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, और एक्सटर्नल ऑर्गन, सेंस ऑर्गन. ओके. सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम हमारी दुनिया को देख सकते हैं और समझ सकते हैं. सो हियर टिक ऑन फर्स्ट. सेकेंड, सेंस ऑर्गन्स. सेकेंड, इट हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक. हमें खाने में और बोलने में कौन हेल्प करती है? टंग. सो हियर टिक ऑन सेकेंड. सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज. सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कौन होता है? ईयर्स. सो हियर टिक ऑन ईयर्स. देयर आर टाइनी पोर्स. बहुत सारे टाइनी पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं. कहाँ पर होते हैं? इन आवर स्किन. यस, इन आवर स्किन. सो हियर टिक ऑन सेकेंड. नाउ लेट्स कंप्लीट वन वर्ड. We have this number of sense organ. कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5. So here write 5. Second, we can see the images with the help of. किसकी हेल्प से हम इमेजेस देख सकते हैं? Like this is one picture और one image. किसकी हेल्प से हम देख सकते हैं? आइज की हेल्प से. So in second answer write eyes. EYES. This is a smelling and breathing organ. किसकी हेल्प से हम स्मेल कर सकते, सूंघ सकते और ब्रेथिंग सांस ले सकते? नोज. सो हियर राइट NOSE, नोज. दिस इज फुल ऑफ टेस्ट बर्ड्स. हम किसके थ्रू अलग अलग टेस्ट बर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं? टंग. सो हियर राइट TONGUE, टंग. दिस कवर्स अवर फुल बॉडी. अपनी पूरी बॉडी से क्या मतलब? अपनी पूरी बॉडी को किसने कवर कर रखा है? स्किन ने. सो हियर राइट SKIN, स्किन. Now fill in the blanks. Eyes are set apart to give us a 3-dimensional view. Eyes अलग से सेट की हुई है हमारी बॉडी में ताकि वो हमें 3-dimensional view दे सके. So here write 3-dimensional and here
first. Second, clean your ears only with a cotton bud. कभी भी मैच स्टिक और पिन से हमें ईयर्स को क्लीन नहीं करना चाहिए. किससे करना चाहिए? कॉटन बड. सो हियर राइट कॉटन बड एंड हियर 2. द नोज, एयर इज पासेस इनटू द बॉडी. जो हमारी बॉडी में एयर पास होती है ब्रेथिंग प्रोसेस के लिए, उसको नोज क्या करती है? फिल्टर करती है, क्लीन करती है. सो हियर राइट फिल्टर, FILTER, एंड हियर राइट थर्ड. द टंग इज कवर्ड विथ टाइनी टेस्ट बर्ड्स. छोटे छोटे टेस्ट बर्ड से हमारी टंग कवर्ड है. सो हियर राइट टाइनी टेस्ट एंड हियर राइट फोर्थ. फिफ्थ, देयर आर टाइनी पोर्स इन आवर स्किन. बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं हमारी स्किन में. सो हियर राइट टाइनी पोर्स एंड हियर फिफ्थ. नाउ मैच द फॉलोइंग. वी ईट थिंग विद द हेल्प ऑफ. किसकी हेल्प से हम कुछ चीज खा सकते हैं? आवर टीथ. सो राइट फर्स्ट हियर. ईयर्स आर अ sensitive organ. Second, the nose help us in breathing and smelling things. Here write 3. The tongue has tiny taste buds. So here write 4th. The skin has tiny pores. So here write 5th. Okay, now our exercise and our chapter is completed. So you have to read this chapter carefully and learn all the cares of our sense organs. Okay, now you have to complete your question answers in your CW. Okay.